अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, आज मेरे पास एक रिसीवर आया है और ये जो है स्टार ट्रैक का जापानीज़ मॉडल है। नॉट चाइना, जापानीज़ मॉडल है ये और काफ़ी पुराना मॉडल है, आपके सामने है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे पावर ऑन करते हैं तो ये पावर ऑन हो जाता है, लेकिन ये पावर ऑन होने के बाद स्टैंड बाई पे चला जाता है और स्टैंड बाई से फिर ये निकलता नहीं है। यानी स्टैंड बाई से एग्जिट नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। ये ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये स्टैंड बाई पे चला गया। तो इसका ये पावर बटन है, इसको दबाते रहें कोई एक्शन नहीं होता। और ये इसका रिमोट है, स्टार ट्रैक या न्यू सेट के पुराने मॉडल्स का रिमोट है, ये इसको लग जाता होता है। इसको भी अगर मैं दबा रहा हूँ तो इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसका जो फॉल्ट है वो ये है कि इसके फर्मवेयर का इशू है। इसका फर्मवेयर करप्ट हो चुका है, तो इसका फर्मवेयर हमें दोबारा करना पड़ेगा। और इसकी हिस्ट्री ये है, ये एक मैकेनिक की तरफ से आया है मेरे पास। इसकी हिस्ट्री ये है जी, वो कहते हैं जी हम इसमें फर्मवेयर करते हैं फ्लैश उतार कर, फ्लैश आईसी उतार कर फर्मवेयर करते हैं और फिर ये ऑन हो जाता है। जब हम दोबारा इसे ये पावर बटन से अगर हम इसे बंद कर दें तो ये ऐसे स्टैंड बाई कंडीशन पे चला जाता है और फिर ये वापसी रिमोट से भी नहीं आता और ना ही इस बटन से दोबारा ऑन होता है। तो इसका मसला ये है, या तो इसमें एक सम टाइम इस बटन की वजह से फॉल्ट आया करता है। ऑलरेडी पहले एक मैं केस कर चुका हूँ, तो उसमें यही प्रॉब्लम था। जब हम बटन प्रेस करते थे तो वो स्टैंड बाई पे चला जाता था और फिर वापस नहीं आता था और वो रिमोट से भी वापस नहीं आता था। फिर उसमें फर्मवेयर दोबारा से मुझे करना पड़ता था। तो मैंने क्या किया, फिर उसका मुझे फॉल्ट मिला नहीं तो मैंने क्या किया, पावर वाला बटन ही निकाल दिया। तो वो फिर पावर ऑन करने से डायरेक्ट ऑन हो जाता था, रिमोट से वो वर्क करता रहता था। तो इसमें आज देखते हैं, आप दोस्तों के साथ मैं जो है तरतीब से शेयर करता जाऊंगा। इसमें क्योंकि इसमें जो है वो दी हुई है सीरियल पोर्ट हमें। ये एक जापानीज़ मॉडल है, इसमें सीरियल पोर्ट भी दी हुई है। तो इस सीरियल पोर्ट के थ्रू जो है मैं इसका लोडर भी अवेलेबल है, आप दोस्तों के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा इसका फर्मवेयर और इसका लोडर। और ये आप नीचे देख सकते हैं, ये स्टार ट्रैक कारपोरेशन जापान, मेड इन चाइना। ठीक है जी, ये जापानीज़ मॉडल है और चाइना में असेंबल किया गया है। तो ये ओरिजिनल मॉडल है, आपके सामने है। अब बात ये आती है कि हम इसका फर्मवेयर तलाश कैसे करेंगे। इसके ना ही तो फ्रंट पे कुछ लिखा हुआ है, कोई इसका मॉडल नंबर, क्योंकि स्टार ट्रैक तो इसके पीछे लिखा हुआ है। इसके फ्रंट पे कोई इसका मॉडल नंबर वगैरह नहीं लिखा हुआ और ना ही इसके जो है बैक पे कहीं भी कोई मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो हमें फर्मवेयर तलाश करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अगर आप बोर्ड पे देखें तो ये सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, ये वाला ALI-HD2-EM-VR 1.0, ये इसका हार्डवेयर वर्जन है। ये इस मेन बोर्ड का नंबर है और ये इसका हार्डवेयर वर्जन है। दूसरी चीज़ जो है वो जो मैंने चेक की है, ये इसके ऊपर जो है ALI 3602 वाली चिप लगी हुई है। ALI 3602 वाली चिप लगी हुई है। इन दो चीज़ों से अब हमने ट्रेस करना है। चिप से हमने ये ट्रेस करना है कि इसको लोडर कौन सा लगेगा, और इसके हार्डवेयर वर्जन से हमने इसका जो है सॉफ्टवेयर तलाश करना है। और इंटरनेट से हम सर्च करते हैं, कुछ फोरम्स सर्च करते हैं या फिर कुछ दोस्तों से कांटेक्ट करते हैं तो हमें इसका सॉफ्टवेयर मिल जाता होता है। फोरम्स पे भी अक्सर अवेलेबल होता है। तो मुझे इसका सॉफ्टवेयर एक दोस्त ने भेजा है, आज मैं इसको करने लगा हूँ, आपके सामने करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको भी लेके चलूँगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि एक तो जापानीज़ रिसीवर कैसे बिहेव करता है जब हम लोडर के थ्रू उसमें सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। दूसरा, इस फॉल्ट का भी आपको पता चल जाए, अगर आपके पास कोई ऐसा इस किस्म का कोई फॉल्ट आता है या इस जैसा कोई रिसीवर आ जाता है तो आप उसमें इजीली अपना काम कर सकें। दूसरी बात जो मैंने पावर बटन वाली आपको बताई थी, इसका हम देखेंगे अगर सॉफ्टवेयर करने के बाद भी इसका यही इशू हुआ
पावर बटन ऑन करने से स्टैंड बाई पे चला गया और फिर पावर बटन प्रेस करने से स्टैंड बाई से नहीं निकलता, या रिमोट से ऑन ऑफ करने से स्टैंड बाई से नहीं निकलता, तो फिर इसका भी पावर बटन जो है हमें निकालना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं जो है इसको लोडर केबल कनेक्ट कर लेता हूँ, RS-232 केबल कनेक्ट कर लेता हूँ पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ, और फिर बाकी का जो इसका प्रोसीजर है वो मैं लैपटॉप पे आपको बताता हूँ। और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी जो स्क्रीन है इसको भी कैप्चर कर लूँ, क्योंकि एक तो इसमें टाइमर की ऑप्शन है, क्लॉक की ऑप्शन है, टाइमर भी इस पे आएगा, और दूसरा स्क्रीन से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्यूरिंग जो है सॉफ्टवेयर बाई RS-232 एंड लोडर आपको ये स्टैंड बाई कैसे बिहेव करेगा, आपको स्क्रीन इसकी कैसे बिहेव करेगी, या ये रिसीवर कैसे बिहेव करेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और मैं इसे अपने लोडर से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर फर्दर आपको लैपटॉप पे इसका प्रोसेस बताता हूँ। जी दोस्तों, मैंने रिसीवर को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है लैपटॉप के साथ, और इसका मैं जो है लोडर ओपन करने लगा हूँ। ये इसका लोडर है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। ALI 36, ये देखें जी 3602 वाला लोडर है इसका। और इसको सबसे पहले हमने ब्राउज करना है, जो हमने फाइल इस पे लोड करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ब्राउज करके, मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसे ओपन कर देता हूँ मैं। उसके बाद जो काम पोर्ट है यहाँ पे हमें खुद से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त मेरे पास जो काम पोर्ट है वो मेरी RS-232 केबल उसकी 3 है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑल सॉफ्टवेयर प्लस चैनल इस बाय डिफॉल्ट सेट है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे अपग्रेड की ऑप्शन सिलेक्ट है, तो इसको भी ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट प्रेस कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं तो टेस्ट सीरियल पोर्ट स्टेटस बताता है। इसको आपने अपने बॉक्स को एक दफा ऑफ करना है, फिर ऑन कर देना। अगर आपका बॉक्स पहले से ऑफ था तो आपने यहाँ आके ऑन कर देना है। अगर आपका बॉक्स ऑन था तो आपने यहाँ आके ऑफ करके फिर ऑन कर देना। क्योंकि मेरे पास ये बॉक्स ऑन था तो मैंने इसे ऑफ करके फिर ऑन किया। ये देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरियल पोर्ट स्टेटस फिनिश्ड, कलेक्ट STB इंफॉर्मेशन फिनिश्ड। अब ये स्टार्ट डाउनलोडिंग करने लगा है। अब ये पहले इसमें ये 100% तक जाएगा और तकरीबन जो है 8 से 9 मिनट लेगा, और उसके बाद ये जल्दी से प्रोग्राम को राइट कर देगा। पहले ये लोड करेगा, 8 से 9 मिनट लेगा, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसको ये राइट कर देगा, और इतना सा हमारा प्रोसेस है, ये फिनिश हो जाएगा। इस वक्त जो स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने है। चाइना वाले अक्सर रिसीवर हम करते हैं, या फिर स्टार सेट हाइपर वगैरह या एक्सट्रीम वगैरह हम करते हैं। जब वो हम लोडर के थ्रू उसमें कोई सॉफ्टवेयर लोड करते थे तो उनकी स्क्रीन जो है बिल्कुल ऑफ रहती है, रेड लाइट रहती है उन पे। लेकिन ये वाहिद रिसीवर है, आपके सामने है, जापानीज मॉडल है। इसमें जो है इसकी स्क्रीन ऑन है, और इसमें मजे की बात है आपके सामने टाइमर भी चल रहा है। अब 1 मिनट हो चुका है, दूसरे मिनट में है, ये टाइमर भी यहाँ पे चलता रहेगा, ये आपको बताता रहेगा कितने मिनट हो चुके हैं, और स्क्रीन भी इसकी ऑन रहेगी। जब हमारा लोडर का काम फिनिश हो जाएगा तो रिसीवर हमारा खुद से रिबूट हो जाएगा, और तब हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो क्योंकि अभी ये तकरीबन 9 से 10 मिनट हमें लगेंगे इस पे लोडर पे, तो इस दौरान मैं इस वीडियो को स्किप करूंगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। जैसे ही ये नियर टू कंप्लीट 100% के करीब जाता है तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, ये 95% हो चुका है, नियर टू कंप्लीट है, और इसका जो फर्मवेयर है जो मैं इसमें लोड करने वाला हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं आप दोस्तों के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर दूंगा, और लोडर का भी लिंक आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। आप अपने फ्यूचर यूज के लिए उसे सेव कर लीजिएगा। तो ये हमारा 99% और 100% कंप्लीट होने वाला है। ये 100% हो चुका है। अब स्टार्ट बर्निंग है, डू नॉट पावर ऑफ। जैसा कि ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में आपको कह चुका हूं कि अपने रिसीवर को जो है आपने बैकअप पे लगाना होता है, UPS वगैरह पे लगाना होता है, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर USB के थ्रू कर रहे हो या लोडर के थ्रू कर रहे हो।
तो ये इस वक्त इसमें जो है राइटिंग प्रोसेस जारी है, ये भी 100% तक जाएगा। ये तकरीबन अभी हो जाएगा। ये देखें जी, ये हो चुका है और इस दौरान हमारा रिसीवर भी रिबूट हो चुका है। अब हमने फिनिश कर देना है इसको। हमारा जो लोडर का प्रोसेस था वो तकरीबन जो है यहाँ से एंड हो चुका है और हमारा रिसीवर भी जो रिबूट हो चुका है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, इसमें कोई चैनल नहीं है तो इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से ऑफ करके ऑन कर देता हूं ताकि जी दोस्तों इसको फिर से मैंने एक दफ़ा ऑफ करके ऑन कर दिया है ताकि आप दोस्तों को दिखाया जाए कि इसका लोगो कैसे डिस्प्ले होता है। तो अभी ये ऑन हो चुका है। पहले बूट होता है, बूट होने के बाद ऑन। जैसा कि स्क्रीन आपको नज़र आई है बिल्कुल वैसे ये देखें जी, स्टार ट्रैक का इस पे लोगो आ चुका है और लोगो आने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। और इसमें क्योंकि अभी ये हमने फर्मवेयर अभी अभी किया है तो इसमें कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसका मेन्यू प्रेस करता हूँ इस रिमोट से जो मैंने आपको दिखाया है तो ये आपके सामने है। इसका मेन्यू कुछ इस तरह से है। इसमें जो इसकी हार्डवेयर की या सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। इसके सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाके हमने इंफॉर्मेशन में जाना है। इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं मॉडल नंबर हमारा यहाँ पे चिपसेट का नंबर लिखा हुआ है ALI 3602। और इसमें जो मेन चीज़ हमने देखनी होती है हार्डवेयर वेरिएंट। हार्डवेयर वेरिएंट देखें ALI-HD2-EM- वेरिएंट 1.0। ये वही हार्डवेयर वेरिएंट है जो इसके बोर्ड पे लिखा हुआ था, जिसको देख के हमने इसका सॉफ्टवेयर ट्रेस किया। लोडर इसका जो है वही 3602 वाला लोडर ही लगना था, वो भी हमने ढूंढा, ट्रेस किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये 29 नवंबर 2012 की अपडेट है। इसके बाद स्टार ट्रैक की जो साइट है वो मुझे नहीं मालूम, बहरहाल वो काफ़ी अरसे से बंद है। इसके बाद इसका सॉफ्टवेयर आया है या नहीं आया कंफर्म नहीं है। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ और उसको मजीद टेस्ट कर लेते हैं, उसका बटन प्रेस करके उसको स्टैंड बाई पे डाल के। तो चलें जी रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, अब बारी आती है रिसीवर को टेस्ट करने की। तो एक दफ़ा फिर से मैं इसे ऑफ करके ऑन कर देता हूँ ताकि नए सिरे से एक दफ़ा ये बूट हो जाए और बूट होके ऑन होके नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। फिर हम इसको इसके पावर बटन से टेस्ट करेंगे। इसमें जो हमारा फर्मवेयर है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है और मैचिंग का फर्मवेयर हमें मिला है। तो हमने इसमें मैचिंग का सब फर्मवेयर डाला तो कामयाब हो चुके हैं। ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन पे है और स्क्रीन पे ये इस वक्त नो चैनल दिखा रहा है क्योंकि इसमें जो है इस वक्त हमने चैनल वगैरह ट्यून नहीं किए। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका जो है मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं तो ये वर्क करता है। एग्ज़िट करते हैं तो ये हमारा वर्किंग में है। अब हम इसका जो पावर बटन है ये वाला, इससे हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये जी ऑफ हो गया हमारा। ये उसी कंडीशन में दोबारा आ गया जिस कंडीशन से हमने इसे शुरू किया था, जो इसका फॉल्ट था। तो अब दोबारा इसको स्टैंड बाई बटन से पावर ऑन करते हैं तो ये पावर ऑन नहीं हो रहा। तो अब ट्राई करते हैं इसको रिमोट से पावर ऑन करने की। ये देखें जी, रिमोट से ये पावर ऑन हो चुका है। रिमोट से हमारा ये पावर ऑन हो गया है और इसको एक दफ़ा दोबारा रिमोट से पावर ऑफ करके देख लेते हैं। अब ये बूट हो जाए बिल्कुल कंप्लीट, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। इसका डिस्प्ले आ चुका है और ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है जी। और इसको हम रिमोट से ऑफ कर देते हैं। ये देखें जी, रिमोट से भी ये स्टैंड बाई पे जा रहा है लेकिन हमारा ये पावर बटन से स्टैंड बाई से वापस नहीं आ रहा, स्टैंड बाई से नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आ रहा। तो रिमोट से हमारा आ रहा है। तो हमारा जो फर्मवेयर करप्ट हो चुका था
अब वो हमारा फर्मवेयर बिल्कुल ठीक है और ये रिमोट भी हमारा सही वर्क कर रहा है। पावर बटन का इशू तो है, लेकिन रिमोट से हमारा स्टैंड बाई से एग्ज़िट हो जाता है, तो हमें इसका जो है पावर बटन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं समझता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी और इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से सारा कुछ बता दिया है। अगर इस किस्म का रिसीवर, इसके साथ मिलता जुलता कोई भी रिसीवर, जापानीज़ मॉडल कोई भी आपके पास आता है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके इजीली अपना जो है फॉल्ट दूर कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये लाइक ज़रूर करेंगे और अगर ज़रूरी समझें आप तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि दोस्तों के इल्म में इजाफा हो। मेरा वीडियो शेयर करने का मकसद ही यही होता है कि आप दोस्तों के जो इल्म में है वो इजाफा किया जाए। और जो एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ अपनी लैब में, और मैं आप दोस्तों के साथ इसी वजह से शेयर करता हूँ, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये लाइक ज़रूर करेंगे और इसके अलावा कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।